नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं शंखनाद। शंखनाद आज उस हड़कंप पर जो महाराष्ट्र में इस वक्त मचा हुआ है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीलिया से शुरू हुई साजिश लगातार उलझती जा रही है। पहले सुपर कॉप सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई और अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। परमबीर सिंह के तबादले को विशुद्ध राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि वाजे को बचाने के लिए शिवसेना सरकार सारा खेल खेल रही है। परमबीर सिंह का होमगार्ड विभाग में तबादला कर दिया गया है। हेमंत नगराले बने हैं मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त की सचिन वाजे प्रकरण के बाद हटाए गए हैं परमबीर। अब उनके रोल को डिफाइन करना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। परमबीर सिंह को फिलहाल डीजी होमगार्ड की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि उनको डिमोट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, सामने आकर लगातार उनकी ओर से ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए गए। वाजे के शिवसेना से गहरे रिश्ते रहे हैं। वाजे के शिवसेना नेताओं से कारोबारी रिश्ते रहे हैं। इसके अलावा फडणवीस ये भी बोलते हैं कि कोरोना का बहाना बनाकर वाजे की बहाली की गई। मुख्यमंत्री क्यों आखिर वाजे का बचाव कर रहे हैं? वाजे परमबीर के ऊपर कौन है? सीधे इस पूरे मामले की जांच हो और इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। वाजे को नौकरी वापस क्यों दी गई, ये सवाल उठाए हैं देवेंद्र फडणवीस ने। मुंबई में राजनीति का अपराधीकरण हो चला है। शिवसेना ने वाजे के लिए बाकायदा दबाव बनाया था, यानी कि उनके काल में भी उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। मैंने सचिन वाजे पर पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी। मैंने सचिन वाजे को नौकरी बहाल नहीं होने दी थी। वाजे के शिवसेना से गहरे रिश्ते रहे, ये आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ हमले यहां पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, सचिन वाजे प्रकरण के बाद हटाए गए हैं परमबीर और अब इस पूरे मामले में राजनीति भी गहराती हुई चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बताते चले, फडणवीस ने कहा है कि जब पुलिस के बाहर के मुझ जैसे आदमी को इतनी सारी जानकारियां अंदर की हैं, तो फिर एनआईए और एटीएस को ये सबूत नजर क्यों नहीं आ रहे जो बातें मैं इस वक्त बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि लगता है मुझे एनआईए और एटीएस दोनों ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस पूरे मामले में और क्या कुछ कहा गया है, कैसे सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा है, सुनिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को। और मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है, ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते। और इसलिए इसमें कौन कौन है, इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है, उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता। इसको आप सुन रहे थे। सचिन वाजे को लेकर उद्धव सरकार पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस हमला बोलते हुए वाजे के लिए शिवसेना ने दबाव बनाया था, यह भी फडणवीस ने कहा है। फडणवीस ने आगे यह भी जोड़ा कि सचिन वाजे तो छोटा मोहरा है, असली खेल कोई और खेल रहा है। सीधे रुख करेंगे विद्या का। मुंबई से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विद्या, अभी इस पूरे मामले में ताजा खबर क्या है? क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच पूरे ही मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ता हुआ यह केस कैसे दिखाई दे रहा है? इसका संपर्क लोगों से इंप्रूव हो। पुलिस विद्या, मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो तो आप बताएं, अभी का अपडेट क्या है? वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। वाजे की गिरफ्तारी हो गई और साथ ही जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका तबादला हो गया। लेकिन फिलहाल सरकार का ये जो मानना है कि होम मिनिस्टर को नहीं बदलना चाहिए, जिसकी की मांग। बोलिए बोलिए।
जी, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे हेमंत नागराले पहुंचे हैं, जो पुलिस कमिश्नर अब नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले जो परमवीर सिंह जो कमिश्नर थे, वो थोड़ी ही देर पहले यहाँ से अनसेरेमोनियसली जिनको निकाला गया था वो निकल गए। जो बैटन हैंडिंग ओवर होता है, जो सेरेमनी होती है कि पूर्व कमिश्नर नए कमिश्नर को अपना बैटन देते हैं और पदभार संभालते हैं, उनको दिया जाता है, वो नहीं होगा। हेमंत नागराले जो नए कमिश्नर है वो अभी आए हैं और थोड़ी ही देर में वो यहीं पर मीडिया को भी एड्रेस करेंगे और बताएंगे कि आखिर उनका रुख क्या होगा इस पूरे मामले में, और साथ ही साथ पूरे शहर की देखरेख को कैसे करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने पदभार संभाल लिया है, लेकिन इसी के साथ ही अब उनकी जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मौजूदा हालात मुंबई में इस वक्त जिस तरह के बने हुए हैं उसके मद्देनजर चुनौती उनके सामने कई सारी है। लेकिन हड़कंप जो महाराष्ट्र में इस वक्त मचा हुआ है, उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीलिया से शुरू हुई साजिश लगातार उलझती चली जा रही है। पहले सुपर कॉप सचिन वाजे की गिरफ्तारी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला। परमवीर सिंह के तबादले को राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है और आरोप लगा रही है कि वाजे को बचाने के लिए शिवसेना सरकार सारा का सारा खेल कर रही है। क्या है ये खेल और कैसा है मुंबई पुलिस का ये पाताल लोक, देखिए। एपीआई सचिन वाजे, इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया? अब वो जेल में है। अब जो प्रोसेस है उसमें प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी। सारा का सारा जिम्मा मुंबई पुलिस कमिश्नर के माथे पे थोपकर महाराष्ट्र की सरकार बच नहीं सकती। आखिर क्या है अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो का सच? किसने रची इतनी बड़ी साजिश? गाड़ी के अंदर कौन था? इस साजिश का मुंबई पुलिस से कनेक्शन क्या है? आखिर क्यों करना पड़ा मुंबई पुलिस कमिश्नर का तबादला? देश के सबसे अमीर शख्सियत मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी पर रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। एनआईए के एक्शन के बाद मुंबई पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हुए, तो अब इसकी आग मुंबई पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया है। उनकी जगह हेमंत नागराले को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। कमिश्नर पद से हटने के बाद परमवीर सिंह को गृह रक्षक दल का डीजी बनाया गया है। वहीं नागराले के कमिश्नर बन जाने पर रजनीश सेठ को महाराष्ट्र के डीजीपी पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। साफ तौर पर दिख रहा था कि सरकार के कुछ नेता इस सारे मामले में शामिल है। अब जन आक्रोश बढ़ा तो सारा का सारा जिम्मा मुंबई पुलिस कमिश्नर के माथे पे थोपकर महाराष्ट्र की सरकार बच नहीं सकती। इस पूरी कड़ी में, पूरी श्रृंखला में महाराष्ट्र सरकार के कौन से नेता हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार को इसकी जांच करके कौन नेता इस गंभीर मामले में शामिल है, उनके नाम उजागर करने होंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि कल तक जिस मुंबई पुलिस का बचाव उद्धव सरकार कर रही थी, उस पुलिस के आला अधिकारी के अचानक तबादले की जरूरत क्यों आ गई? शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके फिर से अपनी सरकार का बचाव किया है। उन्होंने लिखा, मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस बलों को नया नेतृत्व मिला है। हमारे पुलिस बल की परंपरा महान है। और इस वक्त हम सीधे रुक कर लेंगे मुंबई का। हेमंत नागराले ने इस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के लिए जा रही है। यकीनन हेमंत नागराले के ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारी न सिर्फ इस केस की, बल्कि जो दामन पे दाग लगे हैं मुंबई पुलिस के और जिस तरह का पातालोक सामने आ रहा है, रहस्य और उलझता हुआ एंटीलिया मामले का चला जा रहा है। सीधे सुनते हैं मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर को। माझे सर्व
पोलीस आयुक्त, तिथे प्रेस कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बंधू भगिनींनो, मी हेमंत नगराळे, IPS 1987 batch. I have just now taken over the charge of CP Mumbai. हा चार्ज मी नुकताच घेतलेला आहे आणि आपण सर्व पत्रकार बंधूंना, आपणा सगळ्यांना माहिती आहे, सध्या मुंबई पोलीस एका कठीण समस्येमधून जात आहे आणि ही समस्या आपण सगळ्यांच्या मदतीने आणि माझ्या सर्व पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांच्या मदतीने ही सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने माझी नेमणूक केलेली आहे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नेमणुकीच्या आदेशाप्रमाणे मी हा कार्यभार स्वीकारलेला आहे. येणाऱ्या दिवसांमध्ये जी मुंबई पोलीसची प्रतिमा मलिन झालेली आहे त्याला चांगल्या करण्याचा आणि आमच्या मुंबई शहरामध्ये अधिकारी कर्मचारी ते खालच्या कॉन्स्टेबल दर्जापासून असो की सर्वोच्च पोलीस आयुक्त दर्जापर्यंत असो, सगळ्यांचा सहकार्य सहभाग या कार्यामध्ये लाभणार आहे आणि तो निश्चितपणे मला मिळेल याची मला शाश्वती आहे. आपण सगळ्यांनी या कामामध्ये सहकार्य करावं जेणेकरून महाराष्ट्र पोलीसचं, मुंबई पोलीसचं नाव चांगलं होईल उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आणि कोणत्याही प्रकारची टीका फिर से मुंबई पोलीसवर होणार नाही ऐसी परिस्थिति इसके लिए उनको आपल्या या सभी लोगों की, मुंबई के सभी लोगों की और अधिकारियों की मदद चाहिए. आम्ही चांगलं पोलीस दल, सक्षम पोलीस दल म्हणून पिछले कुछ दिनों में करू शकू जो कुछ हुआ है अशी मी आपला ग्वाही देतो. मागच्या काही दिवसापासून जे काही आपण बघताय ज्या प्रकारचं अधिकाऱ्यांचं इन्व्हॉल्वमेंट आहे ते योग्य नव्हे आणि त्याचा रितसर तपास यंत्रणेकडून NIA असेल किंवा ATS असेल यांच्याकडून या झालेल्या गुन्ह्याबाबतचा तपास करण्यात येत आहे आणि तो योग्य रीतीने तपास होईल याची मला पूर्ण खात्री आहे. जे कोणी दोषी असतील, जे कोणी याच्यामध्ये सहभागी इसकी तरफ से हो रही है त्या सगळ्यांना की जांच ठीक तरीके से होगी, इसकी ये ऐसा मुझे लगता है. जो भी कोई दोषी है, जो भी इसमें सहभागी होगा, बंधु भगिनींना विनंती आहे इन सब पर जो सही है वो कार्रवाई की जाएगी. त्यांचे प्रश्न विचारताना असं झालं तर कसं होईल, तसं झालं तर कसं होईल असे हाइपोथेसिस न करता मेरी सिर्फ यही विनती है कि कोई स्पेक्युलेटिव सवाल ना पूछे, ज्या फैक्ट आहे हाइपोथेटिकल सवाल ना पूछे. नंबर 2, कोणत्याही ऑनगोइंग जो फैक्ट है उस पर आप पूछिए. बोलणे योग्य नाही, तो त्या तपास यंत्रणेचा भाग आहे. उसके साथ ही
जो भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन बद्दल तुम्ही कमेंट करना। वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उस बारे में जांच कर रही है। तीसरा, तुमच्यापैकी काही जो भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। मी नुकताच चार्ज घेतलेला आहे, त्यामुळे मला कोणतेही स्टॅटिस्टिक्स किंवा फॅक्ट्स माझ्यासमोर सध्या मैंने अभी चार्ज लिया है, परंतु मी अगोदर मुंबई सिटीमध्ये काम केलेलं आहे, इसलिए मेरे पास सारी जानकारी तो नहीं है। अभी मैंने चार्ज लिया है। 1 वर्ष एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन, लेकिन मैंने पहले मुंबई में काम किया है। जॉइंट सीपी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं एडिशनल सीपी क्राइम के तौर पर मैंने काम किया है, एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन के तौर पर काम किया हुआ है और जॉइंट सीपी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भी काम किया है। इसीलिए मैं कुछ सवालों के जवाब दे पाऊंगा। दुसऱ्या पत्रकारांना सुद्धा संधी द्यावी आणि जेव्हा सगळ्या पत्रकारांचा एक प्रश्न संपेल त्याच्यानंतरच दुसरा प्रश्न विचारण्याची परवानगी देण्यात येईल, ती मला वेळ असेल तर। सर, आपका एक सवाल है, जिस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया है, मित्रों, सभी पत्रकार बंधु भगिनी, मैंने आज पुलिस आयुक्त बृहन्मुंबई का पदभार संभाला है। इसके पहले मैं एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन और जॉइंट सीपी एडमिनिस्ट्रेशन इन पदों पर काम कर चुका हूँ। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासार्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। उसके बारे में कृपया पत्रकार लोग अपने इमेजिनरी क्वेश्चंस न पूछे। सभी पत्रकारों को एक एक सवाल करने का मौका दिया जाएगा ताकि सभी पत्रकार अपना एक एक क्वेश्चन पूछ सके। उसके बाद में अगर टाइम होगा तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र शासन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ऐसे नाजुक परिस्थिति में जब एक ऐसे दौर से मुंबई पुलिस गुजर रही है जिसमें पुलिस के ऊपर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, ऐसे वक्त उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं इसमें कुछ करेक्शन कर सकता हूं। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबकी मदद से हमारे सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, मुंबई पुलिस की 7,000 की फोर्स है, इन सभी की मदद से मुझे विश्वास है।
हेमंत नगराले जिनको नई ये जिम्मेदारी दी गई है उन्हें आप सुन रहे थे। यकीनन सबसे बड़ी बात उनकी ओर से यही कही गई कि जिस तरह से छवि खराब हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर भरोसा रखे, तमाम बातें वो यहां पर विस्तार से गिनाते हुए। और इसी पर बातचीत करने के लिए पीके जैन साहब एडीजी स्पेशल ऑपरेशन महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शंखनाद में आपका पीके जैन साहब। और मेरा पहला सवाल यही, देखिए परमबीर सिंह को लेकर जितने भी सवाल खड़े हुए थे वो एक एक करके इस वक्त हम दिखा रहे हैं, लेकिन नए मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने जो बड़ी चुनौती है मैं चाहूंगी आप उसका जिक्र करें, और इसके साथ ही जो पुलिस की छवि पर दाग लगा है उसको कैसे साफ करेंगे नए पुलिस कमिश्नर? देखिए, जहां तक सचिन वाजे और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का सवाल है, तो ये शुरू से ही बहुत सारे लोगों का विचार था कि इसमें सचिन वाजे एक बहुत छोटा सा मोहरा है, इसके पीछे कुछ बड़े अधिकारी और कुछ पॉलिटिशियंस हैं और बड़े महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे हैं। अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसमें अगर सीपी को हटाया भी गया परमबीर सिंह को, तो उसको सिर्फ एक मोहरा बना के हटा दिया गया है, एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। एनआईए इसकी जांच कर रही है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ और अधिकारी या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम जरूर सामने आएंगे आने वाले कुछ दिनों में। मुंबई पुलिस के सामने और कमिश्नर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती अभी ये है, क्योंकि उनका किसी भी जांच के ऊपर कंट्रोल नहीं है जी। एटीएस जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एनआईए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो दोनों ही जांच के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो सिर्फ जांच में जो भी सहयोग चाहिए इन एजेंसीज को वो दे सकते हैं। लेकिन ऐसे अधिकारी, सचिन वाजे जैसे अधिकारी इस तरह के इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर ना बैठे, वो सिस्टम को डैमेज ना कर सके, उनको अनड्यू पैट्रोनेज ना दिया जाए, उनको उनकी जगह दिखाई जाए, ये सबसे पहला काम उनको करना पड़ेगा। तो जहां भी काट छाट करनी है, जहां पे भी सीविंग करनी है अधिकारियों की, वो करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। फॉर्चुनेटली आज की तारीख में मुंबई के सामने कोई ऐसी बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, बहुत बड़े क्राइम कंट्रोल की समस्या नहीं है। लेकिन एंटीलिया वाला जो मामला था उसने तो बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है ना, और उस पर भी अभी कुछ पुख्ता निकलकर सामने नहीं आया है। इसी के साथ जैन साहब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए पुलिस अधिकारी का तबादला कर दिया गया, महाराष्ट्र पुलिस में तो तमाम उठापटक का दौर जारी है, लेकिन आपने भी बिल्कुल वही बातें कही जो पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से कही गई। उनका यह कहना है कि दरअसल किसी बड़े चेहरे को बचाने के लिए नीचे के मोहरों को इधर उधर किया जा रहा है, जबकि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती है। कौन हो सकता है इसके पीछे, किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे लिए बहुत प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि इसके पीछे कौन हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको घटनाक्रम बता दूं। घटनाक्रम में एक गाड़ी वो यूज की गई जो ये अधिकारी जो उसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो गाड़ी वो यूज कर रहा था। जिस व्यक्ति की डेथ हुई या हत्या हुई वो व्यक्ति उसका जानकार था, उसके पास से और एनआईए को काफी सारे सबूत मिल गए हैं। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि ये बहुत क्रूडली एग्जीक्यूटेड कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि गाड़ी जो यूज की गई वो उसी अधिकारी के पास में थी, उसकी इंजन नंबर, चेसी नंबर मिटाने की कोशिश की गई। वो किसी भी पुलिस अधिकारी को मालूम है कि फोरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस है कि एक सेकंड में पता लग जाता है कि इसके नीचे नंबर क्या था। तो सिर्फ उस अधिकारी को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उसके पीछे खड़े हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उसके पीछे खड़ी है, तभी आदमी इसी तरह का दुस्साहस कर सकता है। अब देखिए, जहां तक ऑब्जेक्टिव का या पर्पस का सवाल है वो बड़ा क्लियर दिखाई देता है कि मुकेश अंबानी को डराने की कोशिश की गई, उसको शायद टेबल पे बिठाना किसी व्यक्ति विशेष के सामने, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहा था, क्योंकि डायरेक्ट उनको कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी। जो उसके अंदर थ्रेट नोट मिला, बाद में फिर उसको किसी एक आतंकवादी संगठन के साथ में जोड़ने की कोशिश की गई, वो भी बाद में विड्रॉ कर ली गई। भैया भाभी इस तरह के शब्दों का जिक्र किया गया था अंबानी परिवार के लिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जैन साहब जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यकीनन मुंबई पुलिस जिसका एग्जाम्पल दिया जाता था देश भर में, अब उसके दामन पर जो दाग लगे हैं उसको वो कैसे छुड़ाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसी के साथ हम रुक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाएगा मत, हम फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस का पाताल लोक। एंटीलिया का केस पूरी तरह से सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह बनता जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस का पाताल लोक, जिसकी कई परतें अभी सामने आनी बाकी हैं। इस मामले में एक काली मर्सिडीज कार मिली है, जिससे नकदी के अलावा स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर प्लेट भी मिला है। बताया जा रहा है कि यह कार एपीआई सचिन वाजे इस्तेमाल करते थे। इस बीच एनआईए की टीम ठाणे में सचिन वाजे के घर पहुंच चुकी है। पूरे मामले की तफ्तीश काफी तेजी से लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है। देखिए।
काली मर्सिडीज खोलेगी एंटीलिया केस के राज। किसकी है काली मर्सिडीज कार? सचिन वाजे को किसने दी थी काली मर्सिडीज? मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास पार्किंग में खड़ी काली मर्सिडीज कार एंटीलिया केस में बड़ी सुराग के रूप में सामने आई है। एनआईए ने कल इस कार को जब्त किया है। बताया जाता है कि इस कार का इस्तेमाल इस केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे करते थे। जिस मर्सिडीज कार को कल एनआईए ने बरामद किया है उसका मालिक महाराष्ट्र के धुले शहर का है। हालांकि आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो फरवरी में ही कार बेच चुके हैं। गाड़ी मेरी अभी है नहीं, गाड़ी मेरी थी और ये गाड़ी मैंने मिडल ऑफ फरवरी 2021 में ऑलरेडी कास्ट 24 को सेल आउट कर दी थी। तो इस सब मैटर में मेरा कोई रोल है नहीं सर। जो एक गाड़ी बेचते समय जो कुछ प्रोसेस होती है वो सारी मेरे पास है और सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे हैं। अगर कुछ मुझे पूछताछ होती है तो मैं उसको फेस करूंगा और मैं उसको कोऑपरेट करूंगा और उनको जो कुछ चीजें चाहिए मैं उनको दूंगा। एनआईए के मुताबिक एंटीलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट इस मर्सिडीज के अंदर मिली है। इस कार में कई और भी नंबर प्लेट मिले हैं। तलाशी के दौरान एनआईए की टीम को काली मर्सिडीज में 6.25 लाख रुपए, कपड़े और पैसे गिनती करने वाली मशीन मिली है। कार में पेट्रोल डीजल भी रखा था। ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है। एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। थैंक यू। गाड़ी भी था इसमें, ऐसे पता चला। ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। काली मर्सिडीज नहीं बल्कि ये सीसीटीवी तस्वीर भी सचिन वाजे के गले का फंदा बन रही है। जांच से जुड़े सूत्रों की माने तो सीसीटीवी में कैद ये वीडियो मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे की हो सकती है। पहले ये कहा जा रहा था कि वाजे ने खुद को पीपीई किट में छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये पीपीई किट नहीं बल्कि ओवरसाइज कुर्ता पायजामा है और शख्स ने रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति सचिन वाजे है या नहीं, इसकी तस्दीक के लिए एनआईए ने यह वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अगर ये आरोप साबित हो गया कि ये सचिन वाजे ही है तो फिर इस सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा कि 25 फरवरी की रात 100 नंबर पर कॉल करने के बाद लोकल पुलिस से भी पहले सचिन वाजे मौके पर कैसे पहुंचे थे। यानी एनआईए के शक के हिसाब से सचिन वाजे पहले खुद स्कॉर्पियो लेकर आए, स्कॉर्पियो पार्क की, इनोवा में बैठे, थोड़ी दूर गए, फिर पीपीई सूट उतारा और वापस दोबारा सचिन वाजे बनकर मौके पर आ गए। इस वीडियो के अलावा एनआईए के हाथ सचिन वाजे को लेकर एक और बड़ी कामयाबी लगी है और ये कामयाबी है विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो को लेकर। एनआईए को पुख्ता शक है कि विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो चोरी नहीं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ये कार वाजे के पास थी। सूत्रों के मुताबिक कार के मालिक मनसुख ने बिकरोली में कार रखकर चाबी सीआईयू के एक अफसर को सीएसटी में सौंपी थी। बाद में उस अफसर ने कार वाजे के ठाणे वाले घर साकेत सोसाइटी में पार्क कर दी। यानी एनआईए सूत्रों के मुताबिक 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो इससे पहले सचिन वाजे के ठाणे वाले घर साकेत कॉम्प्लेक्स में पार्क थी। लेकिन बताया जाता है कि इस सबूत को वाजे ने मिटा दिया है। 27 फरवरी को सचिन वाजे के घर यानी साकेत कॉम्प्लेक्स में खुद उन्हीं की टीम का एक पुलिस अफसर रियाज काजी ने केस की जांच के नाम पर साकेत हाउसिंग सोसाइटी परिसर की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया था और जरूरी सबूत डिलीट कर दिए थे। एनआईए ने इसी सिलसिले में रियाज काजी से लगातार पूछताछ की, लेकिन रियाज काजी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वाजे की टीम ने इसके अलावा जो भी डिजिटल सबूत इकट्ठे किए उनसे भारी छेड़छाड़ हुई। कई डाटा डिलीट भी हो चुका है। एनआईटी की टीम सारे डिजिटल सबूतों को फिर से निकलवाने की कोशिश कर रही है। एनआईए को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इस पूरी साजिश में सचिन वाजे के अलावा कई बड़े अफसर भी शामिल हैं।
सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। इन सब के बीच एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए के शक की सुई सीधे सचिन वाजे पर गई, क्योंकि सचिन वाजे की हरकतें ही इस ओर सीधे सीधे इशारा कर रही थी कि उनका इस केस से कोई गहरा नाता है। और इतना ही नहीं, सचिन वाजे की टीम ने एक चिट्ठी लिखकर साकेत सोसाइटी से सारी सीसीटीवी फुटेज और डीपीआर हथिया ली। एनआईए के हाथ लगी 3 चिट्ठियों में इस केस के तमाम राज छिपे हुए हैं। मुंबई पुलिस का सुपर कॉप सचिन वाजे कितना शातिर खिलाड़ी है, इसकी गवाही दे रही हैं ये 3 चिट्ठियां। ये चिट्ठियां एंटीलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो के तिल्स्म को तोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। हम आपको याद दिला दें कि 25 फरवरी को एंटीलिया के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो मिली थी, जिसमें से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थीं। 26 फरवरी को मुंबई पुलिस ने यह केस सीआईयू के अफसर सचिन वाजे को सौंपा था। उसके 2 दिन बाद ही 27 फरवरी को सीआईयू के एपीआई रियाजुद्दीन काजी ने साकेत सोसाइटी के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी। रियाजुद्दीन काजी ने इमारत की सीसीटीवी डीवीआर की मांग की थी। रियाजुद्दीन काजी ने सोसाइटी से 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक की फुटेज मांगी थी। 27 फरवरी को ही सोसाइटी ने रियाज काजी को 17 से 24 फरवरी तक की सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवा दी थी। ये वही साकेत सोसाइटी है जहां सचिन वाजे रहते हैं और जहां मनसुख हिरेन भी रहते थे। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ने अपने स्कॉर्पियो गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और सचिन वाजे ने बड़ी ही चालाकी से 17 फरवरी से 24 फरवरी तक की सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली थी। मजे की बात यह है कि साकेत सोसाइटी ने सीसीटीवी तो सचिन वाजे की टीम के हवाले कर दिया, लेकिन जब गौर से सीआईयू का लेटर देखा तो सोसाइटी वालों के होश फाख्ता हो गए। 4 मार्च को स्थानीय पुलिस थाने में सोसाइटी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में कहा गया कि जो पत्र सीआईयू की तरफ से लिखा गया था उसमें कोई स्टाम्प नहीं था। ये राज तब खुला जब एटीएस ने साकेत सोसाइटी को सीसीटीवी फुटेज को लेकर चिट्ठी लिखी और फुटेज मांगी। एटीएस ने भी 17 फरवरी से 24 फरवरी तक की फुटेज मांगी थी। इस पर सोसाइटी ने जवाब दिया कि सभी फुटेज तो सीआईयू के एपीआई रियाज काजी ले गए। ये तीनों चिट्ठियां अब एनआईए के पास हैं। एनआईए ने रियाजुद्दीन काजी समेत सीआईयू के 5 अफसरों से पूछताछ की है। एनआईए ने सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर सीआईयू दफ्तर में छापा मारा। सचिन वाजे के केबिन की तलाशी ली, वहां से सबूत इकट्ठा किए। लेकिन क्या एनआईए को साकेत सोसाइटी की पूरी सीसीटीवी फुटेज मिल गई? क्या सचिन वाजे ने तमाम सबूत इस बीच नष्ट नहीं कर दिए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्य सिंह, मुंबई, आज तक। एटीएस देखती रही और सबूत लेकर उड़ गई टीम वाजे। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच परमबीर सिंह के इस्तीफे के बाद शिवसेना की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता और सांसद से उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने। सुनिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भी हटा दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राउत जी। संजय जी, आखिर सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब मुंबई पुलिस कमिश्नर का जाना, क्या लगता है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है? बात इन्वॉल्वमेंट की नहीं है, लेकिन सरकार ने ये सोचा है कि जब इस प्रकार के मामले होते हैं और पूरी प्रतिष्ठा पुलिस फोर्स के दांव पर लगती है तो कुछ बदलाव जरूरी होते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब ने यह तय किया होगा आज कि मुंबई पुलिस की लीडरशिप ही बदल देनी चाहिए। और आज मुंबई को नया पुलिस कमिश्नर मिला है और महाराष्ट्र स्टेट को एक नया डीजीपी मिला है। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव आज महाराष्ट्र के पुलिस दल में हुए हैं। नहीं, आपको लगता है छवि खराब हुई है इस पूरे मामले को लेकर के? सचिन वाजे का सामने आना, गिरफ्तारी होना, इस पूरे मामले में जो विस्फोटक मिला, उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर सवाल उठे।
सवाल तो उठे हैं, सवाल आपने भी खड़े किए, सवाल विपक्ष ने खड़े किए, विधानसभा में सवाल खड़े किए। ये नहीं होना चाहिए था। अफसोस की बात है सबके लिए। मुंबई पुलिस दल की अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपनी एक इमेज है, बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस मैं कहता हूँ मुंबई पुलिस को। और इस प्रकार की जब घटना होती है तो जरूर क्वेश्चन मार्क आता है प्रतिष्ठा के ऊपर। लेकिन अब पूरा कुछ संभल लेने के लिए आज नया पुलिस कमिश्नर मुंबई को मिला है और बहुत ही होनहार और प्रामाणिक अधिकारी है। उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, नक्सलाइट एरिया में भी काम किया है, राज्य में काम किया है। तो ऐसा एक नया लीडर मिलने के बाद फिर वही ऊर्जा मुंबई पुलिस में आ जाएगी। आपको मुंबई पुलिस की जो साख पर बट्टा लगा है, क्या नए मुंबई के पुलिस कमिश्नर उसको धो पाएंगे? तमाम ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। देश कर रहा है उसका इंतजार। हर एक खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं शंखनाद में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।